ऐसा पथरीला रास्ता है। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता। फॉरेनर्स तो सब आते हैं बट यहाँ के लोगों को नहीं पता होता भाई। तो हरिद्वार में आ रहे हो और गंगा के घाट के पास में है 1 किलोमीटर, तो क्या चाहता है। तो ये रही इसकी एंट्री टिकट्स। ओके सो फाइनली टिकट पड़ी है 150 की। तो नीचे उतर के देखते हैं। ये उन्हीं के लिए बनाई हुई है, पता नहीं बच गया। तो 84 कुटिया हैं ऐसी इस जगह पे, इसीलिए इस जगह को 84 कुटिया भी बोलते हैं। नहीं भाई साहब, ये बीटल्स वाली कुटिया नहीं है, ऐसी 84 हैं। क्या पता कौन सी में रहते होंगे। तो ये जगह है जो राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में है, तो इसीलिए यहाँ पे जानवर भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं आते हैं कभी कभी शेर चीते। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप 75 की टिकट लेके 75 बचा सकते हैं। बस आपको आपका आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो इधर मस्त वॉल पेंटिंग है भाई। अब अंग्रेज़ हैं तो वॉल पेंट तो करेंगे ही। तो इधर आश्रम का एक और पार्ट है। तो क्या है भाई, ये तो अभी का बनाया हुआ है, लेटेस्ट ही लगता है। ज़रा देखिए तो सही। नो पता नहीं क्या क्या बना रखा है। भाई बनाने वाले भी मस्ती बनते हैं। आई थिंक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन लोगों ने ये बाद में बनाई होगी। तो ये आश्रम जब ये महंत जी की यहाँ पे मौत हो गई थी तो उसके बाद ही इसको बंद कर दिया था। तो उसके बाद ये करीबन 20-30 साल तक तो शायद रहा था, मुझे याद नहीं है, आप गूगल कर लेना। तो उसके बाद में ही दोबारा इसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया और सरकार ने सोचा कि क्यों ना इससे पैसे ही बना ले। पर तक पहुंच चुके हैं। तो अभी तो ये लगता है एंट्रेंस ही है। सो फ्रेंड्स, इधर भी ऐसी ही कुटिया बनाई हुई हैं। हर तरफ सेम डिज़ाइन है। एक टॉयलेट है, एक जगह रहने के लिए है, और यहाँ पर तो लगता है किसी ने पेड़ ही उगा दिया भाई ऊपर तक। चढ़ तो जाता वरना टूट जाएगी ये। कहीं गिर गया है तो चोट वोट लग जाएगी अकेले में यार सांस फूल रही है। थोड़ी देर बैठते हैं। तो जो ये केव्स हैं इनको मेडिटेशन केव्स भी बोलते हैं। तो जिसका दिमाग ख़राब हो जाए आ जाना, शांति मिलेगी। अपने आप को सोचो, कोई टेंशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, और अपनी गलतियों पे काबू पा लो। इधर प्रोफेशनल शूटिंग अलाउड नहीं है भाई। पीछे जो वो लड़के लोग थे ना, तो उनके पास प्रोफेशनल DSLR था, तो उनको मना कर दिया कि भाई फ़ोटो खींच लो, वीडियो नहीं बनानी है। अब पता नहीं यार, मतलब मोबाइल ले सकते हैं, गिम्बल लगा लो, और DSLR नहीं है, फ़ोन से बना लो। फ़ोनों में ये कम कैमरे होते हैं आजकल, मैं फ़ोन से ही तो बना रहा हूँ।
बहुत क्लियरिटी होती है, बस जूम नहीं होता। वरना अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कैमरे से बना सकते हैं। पता नहीं कब का सड़ा हुआ पेड़ है भाई, हॉन्टेड सी जगह लग रही है तो बिल्कुल ही। तो भाई साहब ऑसम, ऐसी जगह तो ज़रूर आना चाहिए यार, चाहिए ही चाहिए। तो इस रेजिडेंट ईवल वाली जगह में जाके देखें क्या, चलते हैं। वही टॉयलेट एंड मेडिटेशन केव्स। भाई फिर से अलग जगह। बाकी ये जो कुटिया बनाई है ना, औसम बनाई किसी ने, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली। सब कुछ टूटा फूटा खंडर, रेस्टोर इसको नहीं करवाना है। ओ भाई साहब, दिखाऊं क्या दिखा, बहुत बड़ा पेड़। ये ख़त्म नहीं होगा मेरे भाई। ये तो कैमरे में इतना छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, जब आएंगे ना बहुत बड़ा है। अरे बाप रे, तो ऊपर भी कुछ ऐसा ही है, मतलब एक जैसे आप पार्क वगैरह में हाइकिंग पे आते हैं ना, तो ऐसा कुछ फील हो रहा है। ओ भाई साहब, पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अरे वाह, ये तो हमारी गंगा जी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये गंगा के बिल्कुल किनारे पे ही है। अब ऐसी जगह आए और मन को शांति ना मिले तो ऐसा भला हो भी सकता है क्या। तो चलो आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या कुछ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते नहीं हैं, तो टूरिस्ट नहीं आते इसीलिए भीड़ भाड़ भी नहीं होती है। यहाँ पे जो मोस्टली बीटल्स वगैरह के जो फैन थे, तो जिनको पता है बात, वो तो आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। बट एक रीज़न ये भी है कि जो रास्ता आता है ना, तो कहीं पे कोई साइन बोर्ड है। यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर। भाई साहब, नीचे अगर गए सीधे गंगा जी में। तो मैं बता रहा था कि ना, तो यहाँ पे कोई वो है कि इस तरफ एक आश्रम भी है। मतलब टोटली कहें तो जो उत्तराखंड सरकार है वो प्रमोट नहीं कर रही इस जगह को। अगर थोड़ी सी कोई प्रमोट कर देना, कसम से बहुत ज़्यादा ये टूरिस्ट आने लगेंगे। बट जितने टूरिस्ट होंगे इस प्रॉपर्टी को उतना बर्बाद भी करेंगे, ये भी सच है। रुक जाओ, चलते हैं। बकवास मेरी ख़त्म हो गई है अब। हाय, तो भाई जंगल ही जंगल है। ये ट्रेल्स बनी हुई हैं, इन ट्रेल्स पे बोलते हैं कि शेर, चीते, तेंदुए उतर के आ जाते हैं। बिकॉज़ ये एक फॉरेस्ट का ही पार्ट है, तो आ जाते हैं। बस कोई मुझे ना मिल जाए। तो ये शायद इनकी हवनशाला लग रही है, वो तो आगे जाके पता लग जाएगा। हाँ वही है, 90% वही है। इससे डिटेल में लिखी हुई कुछ बातें भी हैं कि ये बनाया था 1960 में स्वर्ग सिधारे हुए महर्षि योगी ने। तो ये उनका ध्यान लगाने की जगह थी, तो स्पेशली मेडिटेशन के लिए उनकी ये जगह थी। पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट
अगर आपको किसी तरह की डिटेल जाननी हो ना तो वीडियो को कभी स्किप नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी ये कि लास्ट से काट लिया, आगे से काट के देखा, पसंद आई नहीं फिर स्किप। ऐसे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ना वो छूट जाती है, आपको पता नहीं होता कि इसे नेक्स्ट सीन में क्या हो जाएगा, क्योंकि एडिटिंग का ज़माना भाई। एक शॉट ख़राब होने के बाद ज़रूरी थोड़ी है कि वैसा ही शॉट होगा दूसरा भी। तो मैं खाली अपनी नहीं सभी की वीडियोस की बात कर रहा हूँ। जब भी अगर आप वीडियो देखो तो पूरी देखा करो। तो इधर कुछ है, ओ भाई साहब अभी एक नई जगह और मिल गई, मुझे मिला है एक सीक्रेट प्लेस। तो चलो, अब डर भी लग रहा है, क्या पता कोई सांप वगैरह कुछ हो, बट एक चुल होती है ना अंदर, चुल देखते हैं। तो ये है वो प्लेस। भाई साहब यहाँ पे तो शायद हमारी लो लाइट क्वालिटी भी काम ना आए। तो अंदर तक ऐसे ही कमरे हैं। ये फिटिंग वगैरह लाइट वगैरह पहले होगी तो इतना हॉन्टेड नहीं लगता हुआ जितना अभी लग रहा है। बट कुछ भी कहो यार, डरावना तो है, एडवेंचरस है पूरा। अगर आ रहे हो ना तो आ जाओ बस यार, थोड़ा सा भी एडवेंचर पसंद है ना तो भी आओ, अगर हिस्ट्री पसंद है तो भी आओ, रॉक बैंड पसंद है, मतलब कोई रीज़न ही नहीं यार नहीं आने का। यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। हरिद्वार आ रहे हो तो इस जगह पे ज़रूर आओ। इधर भी रास्ता बना हुआ है। तो ये थी क्यारियाँ, पेड़ पौधों की क्यारियाँ। तो इधर देखते हैं भाई, ये महर्षि जी की यहाँ पर बैठते होंगे। तो जैसे कि इसमें फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से फ़ोटो बनाया गया है कि जो इंसान के पांचों तत्वों वाली जो चक्र होते हैं ये इनके सारे जागृत हो चुके थे और ख़ुद ही दुनिया को ये छोड़ के गए थे। तो आगे फिर से वैसी ही बिल्डिंग है, बट ये बिल्डिंग और ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे। तो भाई साहब, अरे भाई साहब क्या स्ट्रक्चर है यार, ये स्टीप स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा है। और कितना खूबसूरत लग रहा है, चल के देखते हैं। हेलो भूत अंकल, वेयर आर यू? हेलो भूत अंकल, I'm trying to find a ghost but that is nowhere. अरे भाई साहब फिर से पीछे निकल गए हम तो बिल्डिंग के आर पार। ओके तो जी अभी वीडियो इतनी ही रेंडर हो पाई है और वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं इसको 2 पार्टों में डिवाइड करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इंटरेस्टिंग लग रही है तो बाकी के पार्ट को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो वाला पार्ट इससे भी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आपको अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए और एक लाइक तो बनता है। प्यारा सा कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि मेरी गलतियाँ क्या हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। तो मिलते हैं फिर।